वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा वाइटल साइन। आज हम देखेंगे वाइटल साइन हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो नॉर्मल है या किसी भी प्रकार का जो डिसीज़ है उससे फ्री है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे वाइटल साइन क्या होते हैं, तो वाइटल साइन एक मेज़रमेंट होता है हमारी बॉडी का। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो बॉडी है उसका जो बेसिक फंक्शन है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अगर हम इन वाइटल साइन जो हैं उनका मेज़रमेंट करते हैं और इनमें अगर कुछ अप डाउन दिखाई दे तो हमें पता चलता है कि हमारा जो बॉडी है वो नॉर्मल नहीं है, वो किसी चीज़ से इन्फेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए कौन कौन से वाइटल जो साइन है वो ये बताते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले होगा बॉडी टेम्परेचर, दूसरा है पल्स रेट, तीसरा है रेस्पिरेशन रेट या फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग, और नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो चारों साइन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो किसी चेकअप के लिए तो आप देखते होंगे डॉक्टर आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है, पल्स रेट चेक करता है, रेस्पिरेशन रेट चेक करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है। ये नॉर्मल जो मेज़रमेंट है वो डॉक्टर के द्वारा लिया जाता है और इसके आधार पे डॉक्टर पता लगाता है कि आपका जो बॉडी है वो नॉर्मल है या नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं बॉडी टेम्परेचर या फिर शरीर का तापमान। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर शरीर का होना बहुत ही आवश्यक है। बॉडी टेम्परेचर का एक रेंज होता है, उससे अगर टेम्परेचर कम हो जाए तब भी दिक्कत होगा, बढ़ जाए तब भी दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जेंडर क्या है, साथ ही साथ जो रिसेंट एक्टिविटी है वो क्या है इंसान की। अगर आप देखेंगे तो कोई एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो खाने पीने का यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, दिन है या रात है उस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस पर भी डिपेंड करता है बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे हम देखें जो रेंज है बॉडी टेम्परेचर का वो कितना होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में पहले देखेंगे तो हो जाएगा 97.8 से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। सेल्सियस में अगर देखें तो 36.5 से लेके 37.2 यहाँ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये जो रेंज है वो इंडिकेट करता है कि जो इंसान है वो हेल्थी है और इसमें किसी भी प्रकार का जो फंक्शन है वो इम्बैलेंस नहीं है। आप देखते होंगे फीवर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब हमें पता चलता है कि जो हमारा बॉडी है वो यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गया है किसी वायरस या बैक्टीरिया से, और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वो बिगड़ रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के जो फंक्शन है उसको अच्छे से चलाने के लिए। अगर हम देखें टेम्परेचर कैसे चेक किया जा सकता है, पहला तो है ऑरली, मुंह से आप चेक कर सकते हैं। थर्मामीटर जो है उसको मुंह में डाल के यहाँ पे टेम्परेचर चेक किया जाता है। दूसरा है रेक्टली, यहाँ पे छोटे बच्चों के पीछे साइड से भी चेक किया जाता है, ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सिलरी, अगर यहाँ पे अंडर आर्म्स में हम रखें थर्मामीटर और उससे चेक करें टेम्परेचर तो भी पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा ईयर के द्वारा, ईयर ड्रम के द्वारा अगर आप टेम्परेचर चेक करते हैं तो इसे कहा जाता है इस ये जो है ईयर के द्वारा टेम्परेचर चेक कहा जाएगा। नेक्स्ट है स्किन, अब कुछ ऐसे थर्मोमीटर बन गए हैं जो क्विकली यहाँ पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। आप देखते होंगे फॉरहेड में यहाँ पे रखा जाता है एक टेम्परेचर नापने का जो मशीन है उसको, और तुरंत ही पल भर में पता चल जाता है कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो इस प्रकार से बॉडी टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वाइटल साइन होता है और इंडिकेट करता है कि हमारा बॉडी जो है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे होगा पल्स रेट। पल्स रेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये भी वाइटल साइन होता है हमारे बॉडी के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें पल्स रेट के बारे में तो ये हमें ये बताता है कि हमारा जो हार्ट है वो पर मिनट कितने बार बीट कर रहा है या धड़क रहा है। तो यहाँ पे पल्स रेट से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा हार्ट का बीट है वो सही है या नहीं है। अगर हम और देखें तो हार्ट बीट से हमें हार्ट का
रिथिम भी पता चलता है और पता चलता है कि जो पल्स रेट है वो सही चल रहा है या नहीं। अगर आप देखेंगे तो पर मिनट 60 टू 100 जो रेंज है वो हमारा हार्ट बीट होना चाहिए। 60 से कम है तब भी दिक्कत है, 100 से ज़्यादा है तब भी दिक्कत हो सकता है। पर मिनट की यहाँ बात हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल साइन होता है हमारा पल्स रेट। अगर यहाँ पे देखेंगे और इसके बारे में, तो पल्स रेट को कैसे चेक किया जाता है। पल्स रेट को यहाँ पे आप अपने हाथों की कलाई से चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपके आर्टरी प्रेजेंट है वहाँ पे अगर आप कुछ देर उंगली रखें और यहाँ पे 60 सेकेंड तक आप होल्ड करके रखें और कैलकुलेट करें, गिने उसको कि आपका जो पल्स रेट है वो मतलब जो बीट है वो कितने बार हो रही है 60 सेकेंड में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो हार्ट पल्स रेट है वो नॉर्मल है या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा वाइटल साइन होगा रेस्पिरेशन रेट, या फिर जिसे कहा जाता है ब्रीथिंग प्रोसेस। सांस लेने और छोड़ने की एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है रेस्पिरेशन, और इसमें ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये भी वाइटल साइन होता है, इससे भी हमें पता चलता है कि हमारा बॉडी नॉर्मल है या नहीं। आप देखेंगे फीवर के दौरान बॉडी का जो रेट है, सांस लेने की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है, तब हमें पता चल जाता है कि बॉडी नॉर्मल नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट से ये पता चलता है कि हमारा जो सांस लेने की प्रोसेस है वो नॉर्मल है या नहीं। अगर यहाँ पे देखें हार्ट रेट रेस्पिरेशन रेट को कैसे मेज़र करें, तो रेस्टिंग फेज के दौरान अगर कोई पर्सन बैठा है और वो काउंट करता है 1 मिनट में कितने बार वो ब्रीथ कर रहा है, या फिर कितने बार उसका जो चेस्ट है वो राइज हो रहा है पर मिनट, तो इससे पता चल जाता है कि रेस्पिरेशन रेट सही है या नहीं। अगर इसका रेंज हम देखें तो 1 मिनट में 12 से 16 बार जो चेस्ट है वो राइज होना चाहिए। अगर 12 से 16 है तो सही है, इससे कम है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। नेक्स्ट यहाँ पे होगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ये वाइटल साइन नहीं है बट इसका मेज़रमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम नहीं पता लगा सकते कि बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो एक प्रेशर होता है जो कि ब्लड के द्वारा लगाया जाता है आर्टरी वॉल में हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सन के दौरान। जब हमारा हार्ट बीट होता है तब ब्लड जो है वो आर्टरी में पंप किया जाता है, इस दौरान जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसके अपोजिट जब हार्ट रिलैक्स होता है तब यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है या फिर आर्टरी वॉल में लगाया गया जो ब्लड के द्वारा प्रेशर है वो कम हो जाता है। और यहाँ पे ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक कब होगा, जब यहाँ आर्टरी के द्वारा प्रेशर बढ़ेगा, आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा, या हार्ट के द्वारा जो है हार्ट जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तब यहाँ पे इसे कहा जाएगा सिस्टोलिक। अगर देखें डायस्टोलिक क्या है, जब हार्ट रेस्टिंग फेस में होगा और आर्टरी के द्वारा कम प्रेशर फील किया जाएगा तो इसे डायस्टोलिक कहा जाता है। यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए देखते हैं ब्लड प्रेशर का रेंज कितना होना चाहिए। पहला है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज में अगर हम देखें तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें तो 120 और 129 यहाँ पे सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक अगर 80 है तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मापा जाता है। फर्स्ट स्टेज अब हाई ब्लड प्रेशर का देखते हैं। अगर 130 से 139 सिस्टोलिक हो और 80 से 89 डायस्टोलिक हो तो इसे फर्स्ट स्टेज का हाई ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। सेकेंड स्टेज का हाई ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक में 140 और इससे ज़्यादा हो और डायस्टोलिक 90 और इससे ज़्यादा हो तो इसे सेकेंड स्टेज का ब्लड प्रेशर माना जाएगा। तो इस प्रकार से ब्लड प्रेशर से मेज़र किया जाता है कि आपका जो बॉडी है उसमें जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरी में वो सही है या नहीं। कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। 80 120 80 से अगर कम हो तो लो ब्लड प्रेशर, इससे अगर बढ़ने लगे तो हाई ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ये जो वाइटल साइन है वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी के जो मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उनका फंक्शन सही है या नहीं।
इससे हम ये जान पाते हैं कि हमारा बॉडी नॉर्मल है कि नहीं या फिर इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट है एक एडल्ट में वो किस रेंज में होनी चाहिए पर मिनट। पर मिनट में हम कितनी बार यहाँ पे ब्रीथिंग करते हैं या फिर कितनी बार हमारा जो चेस्ट है वो राइज होता है। पहला होगा 12 से 16 बार, दूसरा है 20 से 35 बार, तीसरा है यहाँ पे 3 से 9 बार, चौथा है 16 से 17 बार। आंसर जो है वो कमेंट करके देने हैं और ज़रूर ही दीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब भी कीजिए नए व्यूवर और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं आप उसे पहले देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।